हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं भी आया हूँ अपने फ्रेंड के घर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना यूएस वीज़ा का इंटरव्यू देने, जो है होने वाला वैंकूवर में। तो इस वीडियो में पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे जाके अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई डेट कैसे मिलेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने जो है ना वीडियो को 3 to 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट की। फर्स्ट सेगमेंट में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर यूएस वीज़ा इंटरव्यू, ठीक है। सो ऑल्दो मैं यहाँ पे एक पूरी लिस्ट डाल दूँगा, बट स्टिल फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DS-160 फॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। देन तुम्हारा यहाँ पे स्टेटस क्या है कि वर्क परमिट पे हो, स्टूडेंट परमिट पे हो या पीआर होल्डर हो, तो वो लेके जाना है। एक थर्ड मैं कहूँगा पीस ऑफ आईडी ज़रूर रख लेना। फोर्थ पासपोर्ट हो गया। फिफ्थ हो गया तुम्हारा कलर्ड फ़ोटो, 2x2 इंच की होती है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ रही होंगी, वो चेक कर लेना। आई थिंक सो शुड बी ऑल। जैसे मैंने कहा था, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो देख लेना। ये मेरे को मेल आई थी एक दिन पहले, सबको आएगी, सो डू नॉट वरी। बट दिस इज़ ऑल आई नीड टू इन्फॉर्म यू अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें आपने ये चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड सेगमेंट, जो है कि भाई क्या क्या चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते नाउ। सो इसकी भी एक तुम्हें मेल आती है, उसी मेल में तुम्हें बताया होता है कि तुम क्या क्या चीज़ें नहीं कैरी कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, ठीक है, जो कहीं और से ट्रैवल करके आ रहे हैं या दूसरे प्रोविंस से ट्रैवल करके आ रहे हैं, दे मस्ट बी कैरिंग देयर फ़ोन्स और द बैग्स। सो गाइज, फ़ोन्स नहीं अलाउड, बैग्स नहीं अलाउड। बैग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चल जाएंगे। उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि व्हाट ऑल द थिंग्स जो आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। मेन चीज़, एनालॉग वॉचेस चल जाएंगी, बट दीज काइंड ऑफ स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तुम्हारे साथ बैग नहीं अलाउड, जैसे मैंने कह दिया है। सो वो चीज़ें ज़रूर देख लेना। और वहाँ पे कोई नहीं होगा रिस्पॉन्सिबल अगर आपकी चीज़ गुम जाए। और उन्होंने स्पेसिफिक मेल में मेंशन किया था कि उनके पास कोई लॉकर नहीं है या कोई स्टोरेज रूम नहीं है जहाँ पे आप ये रख सकते हो, तो आपको या तो रीस्केड्यूल करवानी पड़ेगी अपॉइंटमेंट, या आपको वो वापस भेज देंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड इसके लिए थोड़ा सा। और सो थिंक सो शुड बी एंड ऑफ द सेकंड सेगमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेगमेंट। भाई डेट कैसे मिलेगी। सो मैं सच्ची बताऊँ, मैंने यूएस वीज़ा की जो डेट है ना, वो आज से 1 साल पहले बुक करी थी। और आई स्टिल रिमेंबर, हम काम पे बैठे थे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और 2023 में अब वी बुक द डेट फॉर 2025 टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मेरे को विद इन 6 to 7 मंथ्स खुद ही यूएस की तरफ, मतलब उनकी तरफ से एक मेल आती है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, कि हमने कुछ रिज़र्व स्पॉट्स खोले हैं, ठीक है, कई मेंबर्स के लिए जिन्होंने जो क्यू में हैं, अभी वेट कर रहे हैं स्टिल अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो मेल भेजते हैं, मेल पे जाओ भाई, स्पॉट्स लो अपने मस्त। और जो जो तुम्हें जब भी तुम्हें मेल आती है ना, उसके 1-1.5 महीने के बाद के तुम्हें स्पॉट्स मिल जाते हैं। सो मेरे को पूरा 1 साल लगा और 1 साल बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है। तुम्हें जल्दी भी आ सकती है मेल, और तुम्हें अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी की भी मिल सकती है। सो आई थिंक सो डू नॉट वेस्ट योर मनी गिविंग टू द एजेंट्स, और है मार्केट में, और दे विल चार्ज यू लॉट ऑफ बक्स। सो ये मत करना। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एडवाइस। अगर किसी को बहुत ज़्यादा काली है जाने की या कुछ हो गया, तो या ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ चॉइस इन दैट केस। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट अ डेट विद इन एन ईयर, और मेरा भाई इंटरव्यू भी होने वाला है। सो यस, एंड लास्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा कि थ्रू आउट कैसा रहा। सो गाइस, हुआ ये कि इंटरव्यू वगैरह जो था ना, वो मेरा नेक्स्ट डे था, और मैंने वो जो सारी रिकॉर्डिंग करी थी वो एक दिन पहले कर ली थी। सो मैं इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ, एंड फाइनली आई हैव माई US वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन माई पासपोर्ट। आई एम टू एक्साइटेड, ट्रस्ट मी। तो थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो सुबह 8:30 की थी, नो सॉरी 7:30 की थी। एंड मैं अपने फ्रेंड के घर से कुछ 6:45 पे निकल गया, एंड वहाँ पे 7:20 पे पहुँच गया, बट मेरी स्टिल एंट्री हो गई। एंड जो मेरे से पहले पे लोग खड़े थे, उनकी अपॉइंटमेंट लेट थी 8 o'clock की, वो भी एंटर हो रहे थे एट द सेम टाइम। तो ये नहीं है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 7:30 है तो आपको 7:30 ही पहुँचना है, आप थोड़ा टाइम से पहले भी पहुँच सकते हो और आपकी पहले बारी भी आ सकती है,
ठीक है, मतलब हाफ एन आवर वालों की पहले बारी आ सकती है, तो ये ध्यान रखना। एंड देन वही बात हुई, वहाँ पे तुम अपना सामान नहीं कैरी कर सकते। जो लोग अपना सामान कैरी लेके आए थे या दूसरे प्रोविंस से आए थे या दूसरी कोई सिटी से आए थे, तो उनके पास सामान रखने की जगह नहीं थी, एंड दे हैव टू वेट, इधर दे हैव टू आस्क समवन। तो वो थोड़ी सी वहाँ पे जाके ना chaos होती है, तो इसलिए उसका ध्यान ज़रूर रखना। अदर देन दैट, जैसे तुम एंटर होते हो वहाँ पे काफ़ी यूएस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उनके डेलीगेट्स खड़े होते हैं बेसिकली तुम्हारे चेक करने के लिए। तुम्हारी फ़ोटोज़ चेक होती है, तुम्हारा वर्क परमिट चेक होता है, तुम्हारे से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड एट द वेरी एंड जो लास्ट में तुम्हारा लास्ट फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें यूएस ऑफिसर तुम्हें सिर्फ आई गेस 3 to 4 क्वेश्चन पूछते हैं। इट विल टेक हार्डली अ मिनट। तो मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि आप पहले यूएस गए हो? मैंने कहा नो। आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे? हाँ, मैंने कहा नो। तो आप क्या करने जा रहे हो? जस्ट एक डे ट्रिप के लिए जा रहे हो? लाइक दिस इज़ व्हाट आई रिप्लाइड कि मैं अपने एक डे ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। एंड देन दे आस्क्ड कि आपकी कोई फैमिली है कनाडा में? मैं कहा नो भाई। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज कि आप काम क्या करते हो? तो आई जस्ट सेड कि हाँ मैं एक क्लिनिक में काम कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। एंड देन भाई यूएस ऑफिसर ने कहा कि या योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, यू मे कलेक्ट योर पासपोर्ट इन अ वीक, दैट्स ऑल, एंड देन दे विल टेक योर पासपोर्ट। एंड उसके बाद भाई तुम लोग आ जाओ अपने 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 घर वापस, एंड अपने ऑटोमेटिकली तुम्हें 1 या 2 दिन या प्रॉब्ली 3 से 4 दिन में तुम्हें मेल आ जाएगी। मेरे केस में 2 से 3 दिन में आ गई थे, आई थिंक सो, मेल मुझे कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो रेडी हो गया है पिकअप के लिए, एंड यू कैन कम एनी टाइम, देयर इज़ अ सर्टेन विंडो दैट यू हैव टू गो एंड पिक इट अप। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो तुम्हारा पिकअप की जो स्पॉट है वो एक वैंकूवर में है और दूसरा वाला सरी में। तो अगर आपने एप्लीकेशन फिल करते हो वैंकूवर डाला तो आप वैंकूवर से पिक कर सकते हो, ये नहीं है कि आप सरी में पिक कर सकते हो। एंड जिन्होंने सरी का डाला वो सरी में जाके पिक कर सकते हो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली पासपोर्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा। So this is the whole process. So I find it's easy, ठीक है, rather than spending or giving money to the agents or representatives, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हें डेट्स दे देंगे, जल्दी तुम पैसे दे दो एंड all that. So I think so you should avoid that, but as I mentioned before, अगर भाई कोई प्रॉब्लम है या कोई इमरजेंसी है तो then you have to pay. अदर देन दैट, मैं सरी में रह रहा था, मैं वैंकूवर गया था अपना यूएस वीज़ा के लिए। काफ़ी लोग मैंने देखा था जो डिफरेंट प्रोविंस से भी आए थे, तो जस्ट मेक श्योर कि यू डोंट कैरी लाइक लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। इफ़ यू आर, then make sure that you drop it off either to your friend's place or in a hotel or something like that. पूरी रिसर्च करके जाना और बैग वगैरह मत कैरी करना साथ में। मैं वहाँ पे देखा काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, मैं भी था, बट जस्ट लेटिंग यू नो। एंड लेट मी नो अगर आप लोगों को जानना है कि यूएस वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। I'll make a separate video. I think so I've covered all the points. Still, if you have any questions, let me know in the comment box. I'll see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.